वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे Q6 की तरफ। आपके Q6 के अंदर बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम है और वहां पर कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस इन दो वर्ड्स का साथ में जिक्र किया है। तो आप में से बहुत से बच्चे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर वो कॉस्ट प्राइस भी बोल रहे हैं और वो मार्क्ड प्राइस भी बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है वो बता दीजिए। तो लेट अस रीड द वर्ड प्रॉब्लम वेरी स्लोली एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है। दे से अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर है बेटा और वो 11% डिस्काउंट देता है एक टेलीविजन सेट पर। तो सबसे पहले आई विल राइट हियर Q6 given and given का पहला ही हेडिंग विल बी डिस्काउंट परसेंटेज is equals to 11%, करेक्ट। एंड thereafter उन्होंने जो लिखा है ना उसे ध्यान से रीड करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है अब कस्टमर hence the cost price of it is rupees 22,250। पहले उन्होंने डिस्काउंट की बात की है और डिस्काउंट की बात होने के बाद वो कहते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 22,250। बेटा बड़ी कॉमन सी बात है, अगर दुकानदार टीवी बेच रहा है तो दुकानदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस रहेगी नहीं, वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस, करेक्ट। बिकॉज दुकानदार वो टीवी बेच रहा है। हम और आप जब टीवी खरीदने जाएंगे तब हम पूछते हैं कि टीवी कितने का दिया, तो वो बताएगा कि टीवी है 26,000 का, बट आप लोगों के लिए 11% डिस्काउंट करके मान लीजिए 22,250 में आएगा। तो यहाँ पर बेटा जो कॉस्ट प्राइस है वो बेसिकली डिस्काउंट का अमाउंट काटने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो दी गई है, इसीलिए आप इसे क्या कंसीडर करोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट। सो नाउ वी विल बी राइटिंग हियर सेलिंग प्राइस of TV is equals to rupees 22,250। यस और नो। अब थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ, जैसे कि अगर एक पेन 5 रुपए की आती है, यस, अब जब आप और हम पेन खरीदते हैं तो हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, बट दुकान वाला वो पेन बेचेगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इन द सेम वे बेटा हम क्योंकि टीवी खरीदेंगे इसीलिए वहां पे लिखा है कॉस्ट प्राइस, बट दुकान वाला तो टीवी बेचेगा इसीलिए मैंने उसे लिख दिया है सेलिंग प्राइस। और फिर उन्होंने एंड में अपने पत्ते खोले और बताया फाइंड द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। उनको जानना है व्हाट इज द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस, और जब मार्क्ड प्राइस फाइंड करना होता है बेटा तो याद करो Q3 को। हमारा पूरा वर्ड प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा assumption और दूसरा पार्ट होगा टैब्यूलर, बिकॉज जब तक मार्क्ड प्राइस नहीं पता होगा हम सम को ना डिस्काउंट दे सकते हैं और ना ही उसका सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। सो नाउ लेट अस एंटर इनटू assumption। और जब कभी भी assumption होता है बेटा वहां पर फाइंड फॉर्मूला सॉल्यूशन की कोई दरकार नहीं है। सो राइट नाउ वी विल लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर लेट। व्हाट could be the first step that we have to assume? हम मानेंगे कि let the marked price of the TV be ₹100। हम मान लेते हैं कि टीवी जो है उसका मार्क्ड प्राइस है ₹100। So I will write here let
the marked price of TV be ₹100। फिर दूसरा स्टेप है डिस्काउंट परसेंटेज लिखना, बिकॉज डिस्काउंट का परसेंटेज कभी भी बदलता नहीं है। भले चाहे आप 10 रुपए की शॉपिंग करो या 10 लाख की, वो आपको परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करके देते हैं। सो वी विल कॉपी द डिस्काउंट का परसेंटेज, दैट इज डिस्काउंट परसेंट is equals to 11%। फिर इसके प्रीवियसली 5 सम्स में मैं एक ही चीज बार बार कह रहा था, जब कभी भी डिस्काउंट का परसेंटेज दिया जाता है तो हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना चाहिए, और ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो फाइंड हो ही जाएगा, साथ ही साथ मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज काम आ जाएगा। तो दैट फॉर्मूला इज डिस्काउंट परसेंटेज। सो वी विल लीव अ लाइन एंड वी विल राइट हियर discount percentage is equal to amount of discount upon marked price multiply by 100। करेक्ट। अब डिस्काउंट परसेंटेज के नीचे आ जाएगा 11 is equal to amount of discount we have to calculate, so we will copy the same upon marked price। marked price हमने क्या एज्यूम किया है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रॉट डाउन। मैंने Q3 में भी एक ही चीज कही थी, why am I assuming marked price as 100 is the only reason because न्यूमरेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, तो अप 100 डाउन 100 को कैंसिल करना बहुत इजी है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 50 लोगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिलेशन करना पड़ेगा, एंड दैट विल जस्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सम एंड कंफ्यूजन टुगेदर। इट्स बेटर हम 100 लेते हैं ताकि अप 100 डाउन 100 कट हो जाएगा। Whatever remains, that is 11 is equal to amount of discount। तो हम इसको प्रॉपरली फ्रेज करेंगे, we will write amount of discount is equals to ₹11। अमाउंट है इसीलिए रुपीस लगाना जरूरी है। अब बेटा दिमाग से सोचो, अगर 100 रुपए का टीवी है, उस पर दुकानदार आपको मेरे को 11 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। करेक्ट। सो नाउ वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस amount of discount। सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, लेट इट गो ब्लैंक, इक्वल टू साइन ब्रॉट डाउन। मार्क्ड प्राइस कितना एज्यूम किया है हमने? 100 माइनस साइन ब्रॉट डाउन। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 11 ब्रॉट डाउन। 100 माइनस 11 इज 89। अब बेटा इतना सा रफ कॉलम आप खुद भी कर लो, थोड़ा सा पेन्स ले लो। सो द सेलिंग प्राइस विल बिकम
selling price is equals to ₹89 और इसी के साथ बेटा हमारा एजम्पशन पूरा हो जाता है, करेक्ट। अब इसके आगे वाले पार्ट में आप टैब्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम सम को देखोगे और फाइनल आंसर आते हुए भी देखोगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the same sum in tabular form. Till then, take care of yourself and thank you.